मधुमक्खियों से शहद कभी सहज ही मिल जाता था, लेकिन अब शहद का कारोबार पूरी दुनिया में हो रहा है। चित्तौड़गढ़ के राशमी उपखंड में मातृकुंडिया के पास अजवाइन की फुलवारी पर मधुमक्खियों की कॉलोनी बसाकर शहद जुटाया जा रहा है। इटालियन मेलिफेरा प्रजाति की ये मधुमक्खियां सोना उगल रही हैं। यहाँ एक कॉलोनी में मधुमक्खियों के करीब 550 बॉक्स लगाकर कॉलोनी बसाई गई है, जिसमें करीब 2.25 करोड़ मधुमक्खियां अजवाइन से पराग बटोरकर शहद तैयार कर रही हैं। शहद व्यवसायी नवीन माली का कहना है कि बाजार में नकली शहद आ रहा है, लिहाजा शुद्ध शहद के लिए वे खुद प्रोडक्शन में उतर गए और अब सालाना 30,000 लीटर शहद तैयार कर रहे हैं। जो बाजार में जो शहद आ रहा है वो ओरिजिनल नहीं है, वो वास्तविकता है, क्योंकि चाइना की सिरप और कॉर्न सिरप और राइस सिरप से मिलाई जा रही है। तो उसी उद्देश्य को लेकर मैंने ये काम चालू किया और स्टार्टिंग मैंने 100 बॉक्स लिए थे। भरतपुर में 100 बॉक्स खरीदे थे। आज की तारीख में मेरे पास 500 बॉक्स है वापस। मेरा 30,000 किलो साल का प्रोडक्शन है शहद का। इसमें अलग अलग फ्लेवर आते हैं, अजवाइन का, सौंफ का, लीची का, जामुन का, शीशम का और सफ़ेदे का। बड़ी बात यह है कि नवीन ने 8 बरस पहले 100 बक्सों से मधुमक्खी पालन की शुरुआत की थी। खास बात यह भी है कि वे प्राकृतिक तरीके से अलग अलग फ्लेवर का शहद उत्पादित करने में महारत हासिल कर चुके हैं। हर फ्लेवर का शहद अलग अलग व्याधियों में काम आता है। ये जैसे अजवाइन का जो शहद है, ये पेट को भी साफ करता है और इसमें तीखापन आता है। अलग अलग शहद अलग अलग प्रकार की बीमारी को, जैसे सरसों का शहद होता है, उसमें ग्लूकोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है। ये अलग अलग चीज़। जामुन का शहद अपने डायबिटीज़ के लिए, करेला का शहद डायबिटीज़ के लिए, नीम का शहद डायबिटीज़ के लिए होता है। ये फ्लेवर्ड शहद तैयार करना सहज नहीं है, इसके लिए पूरे भारत में घूमना पड़ता है। सुनिए नवीन से कि कैसे इस खास किस्म के शहद को तैयार करने के लिए वे कहां-कहां भटकते हैं। हम जाते हैं प्रतापगढ़ या चित्तौड़, राशमी, कपासन। यहाँ अजवाइन की खेती होती है। वहाँ हम बक्सों को लेके जाते हैं, वहाँ हम शहद निकालते हैं। उसके बाद जाते हैं हम टोंक, कोटा, सरसों के ऊपर। सरसों पे शहद निकालने के बाद हम जाते हैं सीधा पंजाब, यहाँ श्रीगंगानगर, हनुमान पास पंजाब बॉर्डर पर। वहाँ था शीशम, वहाँ का शहद निकालने के बाद जाते हैं पंजाब, जहाँ होशियारपुर, पठानकोट। वहाँ लीची का शहद निकालते हैं, सफ़ेदा का निकालते हैं। उसके बाद में हम जाते हैं जम्मू, वहाँ मल्टीफ्लोरा, नीम, कड़ी पत्ते का शहद निकालते हैं। उसके बाद में जाते हैं कश्मीर निकालते हैं हम अंग्रेजी कीकर, उसका शहद निकालते हैं। बहरहाल खेती किसानी और पशुपालन के दौर में नए नए हाथ आजमाए जा रहे हैं। कहीं मशरूम उगाया जा रहा है तो कहीं बागवानी खेती की जा रही है। मधुमक्खी पालन अपनी तरह का खास व्यवसाय है। इसमें नवीन माली जैसे युवा कुछ नया करने की प्रेरणा दे जाते हैं। ATV भारत के लिए चित्तौड़गढ़ से अखिल तिवारी की रिपोर्ट।